Assalamu alaikum. I hope so you are fine. Let's start our last lecture of this unit. आज हम इस चैप्टर का ओवरव्यू लेंगे कि हमने इसमें क्या क्या सीखा, कौन कौन से टॉपिक थे जिसको हमने डिस्कस किया और हमें इस यूनिट को अपने फिंगर टिप पे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस चीज़ की ग्रिप रखनी पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करता है। पहले तो हम कोई भी 2 मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिससे हम अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हम ले लेते हैं A 1 2 3 4 और इसी तरह ही B को ले लेते हैं 5 6 7 8। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस दोनों रोज के ऑर्डर बताएंगे क्योंकि ये सेम लग रही हैं। हम ए को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। जो ऐसे सीधी की तरफ जाए, एक स्ट्रेट की तरफ जाए वो हमारी रोज होती हैं, हॉरिजॉन्टल साइड की तरफ जाए वो रोज हैं और वर्टिकल साइड की तरफ जाए वो हमारी कॉलम है। अब हमारे नंबर ऑफ रोज हम काउंट करते हैं 1 2। नंबर ऑफ रोज कितनी है 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो हमने जब भी ऑर्डर करना है ऐसे इनकी रोज और कॉलम्स को काउंट कर लेना है और ऑर्डर बनाते वक्त पहले रोज की जितनी भी हमारे नंबर ऑफ रोज होंगे वो लिखने हैं, जैसे 2/2। दिस इज आवर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन। इस पूरे यूनिट पे हमने ये वाली मैट्रिक्स डिस्कस की हैं। अब हम पहली मैट्रिक्स की तरफ जाते हैं, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट हम किसी भी वन चीज़ को कहते हैं कि हम ऑर्डर मंगवा रहे हैं, इतनी यूनिट्स हम ऑर्डर कर रहे हैं, यानी किसी भी एक चीज़ को मंगवाना उसको यूनिट कहते हैं जिसमें एक चीज़ इन्वॉल्व हो। अब ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, अब यानी इसमें 1 नंबर ऐड हो तो इसका मतलब है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एक चीज़ को ही कहते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या है कि सिर्फ उसकी सारी वैल्यूज़ हॉरिजॉन्टल साइड की तरफ ही हों, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3। दिस इज अ रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स किसी भी चीज़ को भी वर्टिकल साइड पे रखे उसको हम कहेंगे कि ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स। नल हम किसी भी ज़ीरो चीज़ को कहते हैं कि ये एम्प्टी है, नल है। कोई भी एम्प्टी नहीं, सॉरी, नल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ज़ीरो के नंबर शामिल हो, यानी नल हो, उसमें कोई भी वैल्यू शामिल ना हो, उसको कहते हैं नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल हों, इसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके रोज और कॉलम इक्वल ना हो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि इसकी इस साइड पे इनको डायगोनल टर्म्स भी कहा जाता है जो ऐसे बने और बाकी साइड्स पे ज़ीरो हो, इनको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यूज चेंज में आ जाए 1 2 3
कुछ भी चेन में आ जाए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर यहाँ दोनों पे सेम वैल्यूज हों इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब है कि कोई भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट में ये मैट्रिक्स जैसे सेम है। इक्विवेलेंट हम कहते हैं कि कोई भी, अब ये दोनों है, ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर तो सेम हो लेकिन वैल्यू सेम ना हो। और इक्वल मैट्रिक्स वो होती हैं जिनकी वैल्यूज़ आंसर सिंप्लीफिकेशन के बाद सेम आए। अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे पास 3 आएगा और बी का भी आंसर हमारे पास क्या आया, 3। और दीज आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। अब हमारा 4th स्टेप है नेगेटिव मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड करना है। हमने किसी भी चीज़ का नेगेटिव फाइंड करना है, हमें पॉजिटिव दिया होता है, हम उसे माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास नेगेटिविटी आ जाती है। अब हमने इसी मैट्रिक्स को माइनस के साथ सिंपली मल्टीप्लाई किया एंड वी हैव दिस आंसर। अब उसने हमें एक टर्म दिया कि ट्रांसपोज निकालें। इसका ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे कि हम ए की वैल्यू पे ट्रांसपोज लिख देंगे, इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देंगे। इसी को ट्रांसपोजिशन कहते हैं। 1 ये 4 इस तरफ आ जाएगा, 2 5 3 6। This is called a transpose of a matrix. Addition of a matrix, हमेशा मैट्रिक्स में हमने ऐड करना है वैल्यूज़ को, उन दोनों टर्म्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, फिर ही हम एडिशन कर सकते हैं मैट्रिक्स में। हमने अब इन दोनों टर्म्स को ऐड सपोज किया है कि ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, हमने इन्हें ऐड किया। इनका फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया ऑर्डर इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है, देन हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अगर इसका ऑर्डर सेम ना होता तो ये एडिशन के रूल पे एप्लीकेबल होती नहीं थी, हम इसे सॉल्व कर ही नहीं दे सकते। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रूल का भी एक रूल है, उसके भी आगे सॉल्यूशन करने से पहले एक रूल अप्लाई करना होता है। उसमें हमने चेक करना होता है कि बाय नंबर ऑफ कॉलम्स ए, यानी कोई भी फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और कोई भी सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को इक्वल होना चाहिए, देन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि हमने पहले इसकी रोज को, फर्स्ट वाली रोज को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी पूरी फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और फिर फर्स्ट मैट्रिक्स हमारी सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, देन हमने इसको सिंप्लीफाई करके और अपना आंसर निकाल लेना। अब हम अपना इन्वर्जन मेथड स्टार्ट करते हैं। अगर हमने कोई भी उसने हमें डायरेक्टली ये कह दिया कि इसका इन्वर्स फाइंड करें, तब तो हमने सिर्फ इतना ही करना है। अगर वो कह दे कि मैट्रिक्स सॉल्व बाय इन्वर्जन मेथड, तो आपने फिर पहले उसको इक्वेशंस उसने हमें दी होंगी और सबसे पहले इक्वेशंस के वेरिएबल्स के साथ जितनी भी ये कांस्टेंट वर्ड होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह की कोई भी वैल्यूज़ होती हैं, इसको हमने ए की फॉर्म में लिख देना होता है और एक्स की वैल्यू XY लिख देना होता है, और जो राइट हैंड साइड की तरह वैल्यू होती है उसको हमने बी की टर्म बना देना होता है। फिर हमने इसमें बी की वैल्यू भी दी हुई है, एक्स की वैल्यू भी एज इट इज़ दी हुई है, ए इन्वर्स बस फाइंड करना है और उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना है, डिटर्मिनेंट लेना और एडजॉइंट लेना, देन उसको मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये ए की वैल्यू, अब हमने इसका एडजॉइंट लेना है, यानी ये वैल्यू हम एक्सचेंज कर लेंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर लेंगे। हमने कर लिया, इसको एडजॉइंट बोलते हैं। अब हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सिंपली हमने इसको डिटर्मिनेंट करना है, इसके क्रॉस मल्टीपल्स को आपस में मल्टीप्लाई करके छांटे में नेगेटिव का साइन डाल के और उसको फाइंड कर देना। हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लिया, पुटिंग करके आपने आंसर निकाल लेने हैं।
दिस आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट क्रैमर रूल। अब क्रैमर रूल के ये फॉर्मूलाज हैं। ए डिटर्मिनेंट तो आपको निकालना आता है, ए एक्स डिटर्मिनेंट आपने कैसे निकालना है, ये हमारी ए की वैल्यू है, लेट्स से 1 2 3 4, ये ए की वैल्यू है। और अब हमने इसे ए एक्स डिटर्मिनेंट में कैसे चेंज करना है, फर्स्ट वैल्यू हमारी एक्स होती है, सेकंड वैल्यू हमारी वाई होती है। अब हमने ये जो बी की वैल्यू होती है ना, इसके साथ इसको रिप्लेस करना है एक्स को। अब हमने ये बी को इस टर्म के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी हमारे पास यहाँ आ गया 4 6 2 4। और सिंपली आपने अब इसका डिटर्मिनेंट ले लेना और अब आपका आंसर आ जाएगा। और y में आपने y वाली रिप्लेस कर देनी है b की वैल्यू से। अब यहाँ पे तो आपका रहेगा 1 3 और 2 4 की जगह क्या आ जाएगा 4 6। और इसका भी आपने सिंपली मोड ले लेना, देन पुटिंग कर लेनी और सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाना।